कहानी का नाम चूड़ियों की आवाज। इंट्रो टैग। अगर आप भी यकीन रखते हैं उन बातें पे जो रात के सन्नाटे में चुपके से आपके कानों में कुछ कह जाती हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगली चीख शायद आपकी हो। मैं नेहा दिल्ली में एक कॉल सेंटर में काम करती थी। मेरी शिफ्ट रात की थी और अक्सर देर रात 2 बजे के बाद ही मेरी ड्यूटी खत्म होती थी। एक रात जब मैं काम खत्म करके घर लौट रही थी तो कुछ अजीब हुआ। मेरे घर के पास एक पुराना किला है जिसे लोग भूतिया किला कहते हैं। हालांकि मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। जैसे ही मैं किले के पास पहुंची, मुझे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, छन छन। शुरू में लगा शायद कोई बिल्ली या कुछ और होगा, लेकिन आवाज बढ़ती गई। वो चूड़ियों की आवाज थी, बिल्कुल साफ, जैसे कोई औरत मेरे पीछे पीछे चल रही हो। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था। मैंने चलना तेज कर दिया, लेकिन वो आवाज भी तेज हो गई, छन छन छन। अब डर लगने लगा था। अचानक मेरी नजर सामने लगे लैंप पोस्ट पर गई। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, और वो मुझे देख रही थी। मैं रुक गई, मेरी सांसें तेज हो गई। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल लाल। मैंने जैसे ही चलने की कोशिश की, वो औरत अचानक मेरी तरफ बढ़ी, बिना जमीन पर पैर रखे हवा में तैरती हुई। तू मेरी चूड़ियां क्यों पहनती है? उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। मैं कांप गई। दरअसल 1 हफ्ता पहले ही मैंने पुराने सामान वाले स्टोर से कुछ चीजें खरीदी थी। उनमें एक जोड़ी चूड़ियां भी थी, बहुत ही सुंदर। लेकिन अब समझ आया कि वो चूड़ियां किसकी थीं। उस रात मैं किसी तरह वहां से भागी और सुबह होते ही वो चूड़ियां वापस स्टोर पर जाकर रख दी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हर रात मुझे अब भी वो चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है, छन। और एक सवाल, तू मेरी चूड़ियां क्यों पहनती है? अब जब भी मैं शीशे में खुद को देखती हूँ, मेरे हाथों में वही चूड़ियां नजर आती हैं। शायद वो मुझे कभी छोड़कर गई ही नहीं। अगर आपको भी कभी किसी पुरानी चीज से जुड़ी कोई अजीब घटना का सामना हुआ है तो कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही रियल हॉरर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली रात किसकी होगी कौन जाने। अगर चाहे